सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वेरीज के आंसर ही देने वाला रहूँगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस क्या हैं, मैरिज कब तक होगी, इन सब के विषय में सबसे पहले आते हैं आपके जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लाइफ लाइन से आपके दो ऑफशूट्स निकले हुए हैं। लाइफ लाइन से जब भी इस प्रकार के ऑफशूट निकलते हैं तो पर्टिकुलर उस उम्र में व्यक्ति जिस काम में एफर्ट्स डालता है उन सारे कार्यों में सफलता निश्चित तौर पे मिलता है। अब यहाँ ये जो ऑफशूट निकला हुआ है ये करेक्ट 27 से 28 के मिड में निकला हुआ है और दूसरा जो निकला हुआ है वो 29 से 30 के एज के मिड में निकला हुआ है। मतलब ये दोनों टाइम पीरियड में आपके गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर इन दोनों उम्र में आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हो तो। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब होने के और भी अच्छे चांसेस आपके हाथ में अवेलेबल है, जिसको यहाँ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ आपके माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, एकदम क्लियर कट स्ट्रेट यहाँ पर आपकी माइंड लाइन चल रही है। और आज के टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने वाले जातक हैं या हाई पोस्ट अथॉरिटी पर विराजमान लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने लोग हैं उन सबके हाथ में 99% लोगों के हाथ में माइंड लाइन स्ट्रेट होता है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन परफेक्ट लॉजिकल और इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना ही पसंद करते हैं, इनको बेफिजूल की बातों में ध्यान ही नहीं लगता है, बेफिजूल की बातें सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर काम की बात है तो ठीक है करिए, जो एम डिसाइड किया उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर बात करना तो करिए, अदरवाइज बाकी क्या चल रहा है दुनियादारी में मतलब ही नहीं रहता है। तो ऐसा माइंड बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेता है, बहुत इंस्टेंट रिएक्ट करता है। और आज के टाइम में जैसे डिजिटल एग्जामिनेशंस भी हो गए तो परफेक्ट इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली थिंकिंग का जो है प्रैक्टिकलिटी का उपयोग करके लॉजिक लगा के परफेक्ट आंसर देते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनली जो है क्रैक इसके रीज़न से हो पाता है। तो आपका माइंड लाइन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरी, सन माउंट के ऊपर पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो आपके सन माउंट के ऊपर फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हो रही है, यहाँ आप देख पाएंगे। तो ये जो आकृति आपकी डेवलप्ड हुई है ये फिश सिंबल है। और सन माउंट के ऊपर जब फिश सिंबल होता है किसी भी वे में तो ये व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो दूर ये कुलदीपक बनाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खानदान पूरे परिवार में बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होने वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सन कारक ही है सक्सेस का, और वहाँ पर जब फिश सिंबल हो जाए तो देश विदेश तक नाम होता है या धनागमन पावर अथॉरिटी लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपके हथेली में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। सिर्फ हम अच्छी बातों को ही कवर नहीं करेंगे, जो प्रो कौन से उस पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा, तो कम्युनिकेशन स्किल पूरा का पूरा डाउन हो जाता है इससे। हालांकि देखा जाए यहाँ पर मर्करी माउंट डेवलप्ड ठीक है, मल्टीपल लाइन भी अवेलेबल है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। लेकिन जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाए तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधियों को भी ये सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट करने लग जाता है। इसके लिए बुध के रेमेडीज़ आपको करने होंगे। उससे भी पहले अपने बात को दूसरों के सामने रखना शुरू करना होगा। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे रह करके दूसरों से कम्युनिकेट करना आपको जो है ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपका क्वेरी ये भी है कि मैरिज के भी योग बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं लाइफ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो यूनियन लाइन है यहाँ पर 3 यूनियन लाइन्स अवेलेबल हैं। यूनियन लाइन बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाता कि आपकी मैरिज इतने दफ़ा होगी, बट येस इतने बार लाइफ में अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग है जो लाइन है वो है थर्ड वन, और थर्ड वन जो एज इंडिकेट कर रहा है वो अराउंड यहाँ पर 28 से 31 का एज यहाँ पर बता रहा है। जो सेकेंड वन है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है उम्र अभी का, यानी 26 से 25 और 26 के अराउंड एज में। और इसके पहले एक और है वो अराउंड 18 टू 22 के बीच में एक छोटा सा रिलेशन को भी या अटैचमेंट को यहाँ दर्शा रहा है। वहीं लाइफ लाइन के ऊपर भी हम हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ लाइन के ऊपर जस्ट आपकी जो सपोर्टिव लाइन है यानी गार्जियन एंजल लाइन वो भी अराउंड 27 अराउंड एज के लमसम में स्टार्ट हो रहा है, 27 से 28 के बीच में।
तो इसके लिए आपके जीवन में जो है मैरिज के चांसेस तकरीबन मेरे हिसाब से 80% स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शो हो रहे हैं अभी विद इन 2 to 3 ईयर्स। तो इसीलिए आप जितना कोशिश हो 2 to 3 ईयर्स अभी भी आपके पास समय है। गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल आप जो है अपने ओर से पूरी जी जान लगा दीजिए, मेहनत परफेक्ट करिए। वैसे आपको सफलता तो अवश्य ही मिलने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैरिज के बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जब सपोर्टिव लाइन आ रही है उसके बाद भी आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू हो रही है। इस सपोर्टिव लाइन का मीनिंग समझिए पहले। ये जो सपोर्टिव लाइन है ये आपकी गार्जियन एंजल लाइन है, प्रोटेक्शन लाइन है। जब इस प्रकार की लाइन हाथ में आती है तो स्पाउस का या फिर बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग जीवन में बहुत मिलता है, जिसके कारण बिगड़े से बिगड़ा काम बनता है। ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन दूसरे के मदद के द्वारा कंप्लीट होती है। इसीलिए आपका जो स्पाउस रहेंगे उनसे आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत लक्की रहेंगे आपके लिए। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को ही इंडिकेट करता है, यानी आप जो है ग्रोथ अपने लाइफ में तब कर पाएंगे जब आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। और सोचिए उसी पब्लिक में से कोई व्यक्ति आके परमानेंट अगर ऐड हो रहा है लाइफ में, तो बहुत अच्छा लक वो लेकर के आ रहा है आपके लिए। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड, मदर सपोर्ट, ये सारे चीज़ परफेक्ट आपको आपकी लाइफ में अनुभव होने वाला रहेगा। सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः मन का ही करेंगे और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आफ्टर मैरिज भी आपका जो है यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस कंफर्म है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है, सबके सब मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके हाथ में सिर्फ प्रयत्न करना, बस आप प्रयत्न करिए। बाकी जब डेस्टिनी में लिखा है मैरिज होना विद इन 2 to 3 ईयर्स, तो जितना भी कोशिश कर लीजिए वो टलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर्सनैलिटी होना, जिसके कारण छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों का भी बहुत अच्छा नॉलेज रख पाना। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे ज़्यादा तक ढल पाने में सक्षम होते हैं। और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे से कायम कर पाएंगे, क्योंकि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ये फ्रेंडली नेचर, बैलेंसर स्वभाव को भी दर्शाता है। थोड़ी आड़ी रेखा रिलेशन में एक प्रकार से अनबन मतभेद देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली अप्रोच को सबसे पहले दर्शाता है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे तो अपने अंडर में भी कंफर्टेबली आप वर्क कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जो है लॉयल्टी को सबसे पहले इंडिकेट करता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप किसी को कभी भी चाह करके धोखा नहीं दे पाएंगे। और जब भी लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है तो ऐसे ज़्यादा तक बहुत अच्छा प्लानिंग्स कर पाते हैं, बहुत अच्छा जो भी प्लानिंग किया उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एक डिमेरिट यही है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अपने हर काम में 100% एफर्ट्स दे देने वाले रहते हैं। तो ये फिंगर कभी भी आपको लाइफ में पीछे मुड़ने नहीं देगी, कभी भी आपको हारने मानने नहीं देगी। ग्रोथ अच्छा होगा लेकिन थोड़ा देरी से होने वाला रहेगा। जस्ट थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, या फिर आपके मुंह से ना निकलेगा ही नहीं कभी भी जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए। दूसरी बात यह है कि ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को भी सर्वप्रथम यहाँ दर्शाता है। वहीं यहाँ पर देखें तो जस्ट फिंगर के ऊपर आपके नॉट्स भी क्लियर है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स थोड़ा वीक हो रहा है, इस कारण से आपको स्टेमिना और एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को लाइफ में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखें तो सशक्त और मजबूत है। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिले तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को बहुत अच्छे से याद रख पाने में सक्षम भी रहते हैं। और यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ या योगा भी करें, तो भी आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, मेंटल पीसनेस, खासकर सिक्स्थ सेंस अच्छा जनरेट हो पाएगा। और जस्ट थंब का जो जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर आपका मांसल कम है, तो बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर है आपका। समय परिस्थिति के अनुसार बहुत जल्दी अपने डिसीजंस या प्लानिंग के अंदर आप चेंजिंग भी कर लेने वाले रहेंगे। इट मीन्स कि आप चाह करके भी किसी भी बात पर अड़िग ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते। जैसा समय परिस्थिति वैसा जो है अपने प्लानिंग और सारी चीज़ों में जो है चेंजेस कर लेने वाले रहेंगे।
हठी किस्म का नेचर नहीं है, ज़िद्दीपन ज़्यादा नहीं है। वहीं सीधी खड़ी रेखा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर माफ़ करें, आपका जो फर्स्ट फेलेंज है उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, तो इस कारण से ये अच्छे विल पावर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में अच्छा कन्वर्ट हो पा रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में आपकी किसी प्रकार की कोई भी मुझे कमी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु परफेक्टली डेवलप्ड है। ऐसा गुरु नॉलेज अच्छा देता है, मैट्रिमोनियल लाइफ में सुख अच्छा देता है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं देता है, हर प्रकार का कंफर्टेबिलिटी लाइफ में देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहता है, और जो भी एम्बिशन है उसको जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। यहाँ की जो आड़ी रेखा भी रिकमेंड हो रही हैं, ये सारी की सारी आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगी, धार्मिक बनाएगी, और दयालु किस्म का प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारी योगों को दर्शाता है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। जब जब ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं। इट मीन्स ग्रेड ए, ग्रेड बी, ऑफिशियल रैंक बी और ए के अराउंड में जॉब मिलने के चांसेस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। सैटर्न माउंट परफेक्टली डेवलप्ड है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखें तो फेट लाइन सीधे निकल के सैटर्न तक पहुँच भी पा रहा है, तो इस कारण से जो भी लाइफ में ड्रीम डिज़ायर आपका रहेगा वो कंप्लीट भी होगा। सेटिस्फेक्शन आपको आपकी लाइफ में परफेक्टली मिलेगा, क्योंकि फेट लाइन भी एट द एंड ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना लिया है, तो ये बहुत अच्छा लक्की व्यक्ति को बनाता है। तो बिल्कुल भरोसा रखें ऊपर वाले पे और खुद पर, जो चाहेंगे सब चीज़ हासिल होने वाला रहेगा। आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है, उम्र बहुत अच्छी रहने वाली है, लंबी उम्र है आपकी, और एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन भी रहेगा, यानी कोई मुझे कमी नहीं दिख रहा आपके भाग्य में। ठीक है, आपका फेट लाइन जो है रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। एंड में आकर के अच्छा हो जाना, यानी अब जितनी भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो फेट लाइन में कोई मतलब नहीं रहता, और इससे ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं इस पर। वहीं बात करें सन की, तो सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। इस प्रकार का ट्रायंगल होना या फ्लैग साइन भी होना, ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगास को ही इंडिकेट करता है, तो ये साइन भी यहाँ पर परफेक्ट है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर पाएंगे, अपने बातों से किसी को भी मना लेना, या एक प्रकार से कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को भी मिलती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी होता है। तो आप कहीं ना कहीं खुद ही आपने ये भ्रांतियाँ बना ली है कि आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा पुअर है। बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ देखने को मिले हैं जिनका फिंगर इवन ऑन सेकंड पर्व के हाफ में आता है, और सिर्फ उनका जो है मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग हो गया। आज के टाइम में वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उनको फील हुआ, उन्होंने बताया भी है कि स्टार्टिंग में जो है स्टेज फियर होता था, नहीं बोल पाते थे, हकला जाते थे, मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, लोगों से धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया, दूसरे लोगों का उनके ऊपर जब सपोर्ट आने लग गया, ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से प्रोत्साहन आने लग गई कि आप करिए काम, आप लोगों को प्रोत्साहित करिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस दीजिए, ऑटोमेटिकली परफेक्ट ग्रोथ लाइफ में देखने को मिला। इट मीन्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने वाले लोगों की कमी है, तो उनको ऐड करिए लाइफ में, और थोड़ा उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करिए जिनसे थोड़ा डर लगता है, भय लगता है। ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाने वाला रहेगा। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा से कुछ शाखा नीचे भी आ रही है, तो आप अपने माता पिता को ज़्यादा दुखी देख नहीं सकते। आप जैसे जब तक माता पिता के बहुत अच्छा सेवक होते हैं, उनकी बात को नेगलेक्ट कर भी नहीं पाते हैं। और वहीं यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, उम्र अराउंड 44-46 में, और उसके बाद यहाँ देखेंगे हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके अंदरूनी मंगल पर चल गया। ये मांगलिक होने की योगों को ही दर्शाता है, इसलिए कोशिश करें कि कुंडली मिलान करके ही शादी करें, क्योंकि जब मांगलिक योग बनता है तो 28 के पहले तो फिर शादी फिर नहीं हो पाता है, जितना भी कोशिश कर ले में मुश्किल होता है बहुत। और दूसरी बात यहाँ देखें तो यहाँ हृदय रेखा आपकी एक और शाखा में गुरु की तरफ भी जा रहा है, जो कि एक प्रकार से ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। और यही तो रीज़न है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में या सेटल कर पाने में आप जैसे जहाँ तक सक्षम रहते हैं। थोड़ा एग्रेशन आपका ज़रूर ख़राब रहने वाला है, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तब जब आपके अकॉर्डिंग कोई काम ना बने। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो ये रिस्पॉन्ड परफेक्ट कर रहा है, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है।
और लाइफ लाइन के ऊपर भी जब बात करें तो ये भी प्रोग्रेस लाइन जब निकल रही है उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ हुआ है और यहाँ से शाखाएं बाहर की ओर भी जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस भी ब्राइट है आपके हाथ में, यानी फॉरेन ट्रैवलिंग होना। और इसके अलावा देखें तो जितनी भी ये रेखाएं आकर के काट रही हैं, ये सब के सब ये हल्के राहु रेखा भी हैं और मंगल की रेखाएं भी हैं। मंगल की रेखाएं एक प्रकार से फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा टेंस्ड होने के कारण इस प्रकार की रेखाएं आ जाती हैं। और दो यहाँ पर राहु की रेखाएं हैं जो थोड़ा जेन्युइन स्ट्रेस आपको देगी उम्र 35 में और 36 में, यानी थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम फेस होगा। और शुक्र की तरफ से भी कुछ शाखाएं आ रही है, तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा जो प्रेशर आ रहा है उसके रिगार्डिंग थोड़ा ये प्रॉब्लम को दर्शाता है। बट अगेन कोई बहुत मेजर इवेंट या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में गार्जियन एंजल लाइन है, तो उसका काम ही यही है कि स्ट्रेस और बर्डन को कम करना और जो भी ड्रीम है उसको कंप्लीट करना। तो इसीलिए ये सारे साइंस यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और जो प्रॉपर ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा अराउंड वो 28 के एज से ही आपको मिलने वाला है। इंटरनल मार्स के लिए काम करिए, थोड़ा स्टेमिना एनर्जी बढ़ाइए। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से जो एग्रेशन है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन आपका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सही नहीं होता है, इसीलिए एग्रेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ ये आपको और ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस पेन दे देने वाला रहेगा। शुक्र का क्षेत्र डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र की यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज के को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो बहुत ईजी इसका रूल है कि लाइफ में कंडीशन कैसी भी उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपने ड्रीम को लेकर के चलिए साइड में, लेकिन अब फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है तो आप बंधे हुए ही फैमिली में, उनको छोड़ भी नहीं सकते आप, तो इसलिए उनकी बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। बट यस, आप तब भी मैं आपको शुक्र का रेमेडी यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, जिससे धीरे धीरे लाइफ में जो है स्टेबिलिटी या हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस लाइफ में बढ़ेगा आपके। केतु के ऊपर देखें तो फिश सिंबल की आकृति भी अवेलेबल है जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर, तो जितना हो सके धार्मिक यात्रा करिए। धार्मिक यात्रा करके भाग्य उन्नति होगा, जो मन का है सब आप कर पाएंगे धार्मिक यात्रा करके। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का फिश सिंबल लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ अच्छे देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और जितना भी स्ट्रेस बर्डन क्यों ना आ जाए लाइफ के ऊपर, आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। और केतु के ऊपर किसी भी वे में ट्रायंगल का साइन बन गया, इट मीन्स आप खुद से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जस्ट चंद्र के ऊपर भी आपके ट्रायंगल के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, रेक्टेंगल के फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो ये बर्थ प्लेस से दूर खुद के प्रॉपर्टी होने की योगास को ही इंडिकेट करता है। यहाँ की आड़ी रेखा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े बेचैनी को, फोकस में होने वाली कमी को, एक प्रकार से चिंता, भय को, मन भटकने के योगों को यहाँ इंडिकेट करता है। ये चीज़ सही नहीं है, इसके लिए भी आपको रेमेडी करना होगा, तब जाकर के आप मेंटल पीसनेस या आंतरिक या मानसिक या मन से जो है संतुष्ट होने वाले रहेंगे। अदरवाइज़ ये ऐसा ही है कि ये मन ज़्यादा आपको भटकाते रहेगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा देते रहेगा। मरकरी लाइन इवन बहुत अच्छा डेवलप्ड है, स्वास्थ्य में ज़रूर सुधार होगा आपके। और यस, मनी ट्रायंगल भी है, तो पैसा भी जीवन में परफेक्ट आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। और खुद के दम पर आप अपने जीवन में हर चीज़, हर मुकाम हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हम मून लक लाइन को ही ना देखें, आपके हाथ में जो सेल्फ मेड लक लाइन निकल रहा है उसको भी नोटिस करें। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन अराउंड आपके आ गया है 42 के एज तक। तो 42 के एज तक आते आते जितने भी ड्रीम डिज़ायर हैं सब कंप्लीट होंगे। और ये रेखा आकर के जस्ट कंजंक्ट होकर के सैटर्न तक पहुँचा है। इट मीन्स बाहर का लक, यानी आफ्टर मैरिज तो ग्रोथ है ही, लेकिन आप अपने मन का भी सब चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है। इसलिए आपका जो भाग्य का सहयोग है वो आपकी मेहनत से भी है, इसलिए जिस काम में एफर्ट्स या मेहनत डालेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगा। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो आपके मैरिज होने के चांसेस थोड़े मुझे डिले यहाँ पर अब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में मांगलिक होने के योग ज़्यादा हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मैरिज के पहले ही गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस अब यहाँ पर 80% अबव समझ में आ रहे हैं। तो इसीलिए 80 और 20% क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स, इन सारी चीज़ों से भी हटना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखें तो फेट लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से आगे की ओर बढ़ा है यहाँ पर, और माइंड लाइन के ऊपर से जस्ट रेखा निकल के सैटर्न तक पहुँचा है। तो लक वाइज तो मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है, लक आपका अच्छा है, मन की सब आप काम कर पाएंगे। और लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर भी आपका, क्योंकि थंब थोड़ा पीछे को फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो थोड़ा प्रेम पूर्वक बातें अपने जो है पेरेंट्स को या सगे संबंधियों को जिसको भी समझाएं तो वो डेफिनेटली समझेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।